क्लास में हमारा यहाँ तक हो गया था, 40 पेज तक हो गया था हमारा। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 41 पेज से, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया था कि अकबर का जो स्टार्टिंग इनिशियल टाइम पीरियड था बेटा, दैट वाज फुल विथ क्रूएल्टी, रूथलेस रूलर ही वाज, ठीक है। तो इसलिए सबको मारा काटा करने में चला गया, फिर बाद में उनको रियलाइज़ हुआ नहीं ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो उसी में मतलब फिर बाद में उनको रियलाइज हुआ, तो इस तरह किसी को ज़बरदस्ती मुस्लिम में कन्वर्ट करवाना सही मुसलमान नहीं है, ठीक है। तो फाइनली इस तरह लास्ट टाइम पीरियड में थोड़ा सा टॉलरेंस हुआ। अकबर का जो मिडिल वाला टाइम पीरियड था वो थोड़ा सा शांति था, पीसफुल था, बट लेटर ऑन बाद का जो एट द एंड वाला टाइम पीरियड था वो फिर अगेन बहुत सारा कैंपेन हुआ, जैसे कि कश्मीर के ऊपर अटैक करने के लिए गए, सिंध, डेकान, अफगानिस्तान इस तरह कैंपेन चलता रहा। तो लास्ट टाइम पीरियड भी इस तरह लड़ते लड़ते गया, ठीक है। ओके, तो फिर क्या मैम अकबर इतना बड़ा रूलर है, 50 साल रूल किए हैं, तो क्या सिर्फ लड़े ही थे, लड़ने के अलावा क्या कुछ और किए थे? यस, उनका क्या और अचीवमेंट है आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। ये जो इतना पूरा महल सा देख रहे हो ये है कहाँ? आगरा पर। अब देखो ये जो महल सा तुम देख रहे हो 5 स्टोरीड महल, पांचों महल बोलते हैं, ठीक है। तो पंचमहल जो है ये है कहाँ पर? आगरा पर है, ठीक है। ये बनाए थे कौन? अकबर बनाए थे। किस वजह से बनाए थे? चलो पढ़ते हैं क्यों बनाए थे, इसका पीछे हिस्ट्री क्या है, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग इलिटरेट, अकबर का एक खासियत बात क्या है बेटा, वो पढ़े लिखे नहीं थे। क्यों नहीं पढ़े लिखे थे? क्या कोई लॉजिक है? इतना बड़ा राजकुमार क्यों पढ़ लिखे? वो क्या टीचर नहीं मिल रहा था? राजा बन गए थे और उनको पढ़ने के लिए। अरे भाई उनके पापा ईरान में थे, इधर उधर भटक रहे थे, उनको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। एक ही जगह में अगर उनके पेरेंट्स होते तो बच्चा पढ़ पाता। तो अपने जान बचाते हुए बच्चा को, क्योंकि पूरा शत्रु पूरा चाह रहे थे ना कि कैसे अगर बच्चा मिल जाए, हुमायूं मिल जाएंगे, हुमायूं के बच्चा मिल जाएंगे तो मार देंगे। तो उनसे बचते बचते वो अपना जान बचाते बचाते भाग रहे थे। तो इधर उधर भाग रहे थे, तो पर एक जगह में रहेंगे तभी तो पढ़ेंगे ना जिस वजह से वो पढ़ ही नहीं पाए, ठीक है पूरा। और 13 साल से तो लड़ाई करने लगे और पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। तो डिस्पाइट बीइंग इलिटरेट, ही वाज इलिटरेट बट स्टिल रूल्ड फॉर 50 years। हमारा प्राइम मिनिस्टर 4th क्लास पढ़ रहे हैं बट कितने साल तक रूल कर रहे हैं, देखो ना, है कि नहीं। तो ऐसे कोई नहीं, ऐसे नहीं कि अगर पढ़ाई में तुम्हारा अच्छा नहीं है तो ज़रूरी ये नहीं कि तुम बाकी कुछ ज़िंदगी में अच्छा नहीं कर सकते। हाँ, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे करते हैं वो भी बहुत अच्छे करते हैं, बट जो नहीं करते वो भी बहुत अच्छे करते हैं, ठीक है। हाँ यार, किसी को अगर किसका पढ़ाई अगर अच्छा हो रहा है, किसका बिना पढ़ाई वाले चीज़ें अच्छे हो रहे होंगे, डेफिनेटली है कि नहीं, कुछ तो खूबियाँ होगा। अब देखो कि डिस्पाइट बीइंग इलिटरेट अकबर बिकेम कीन टू एक्सप्लोर पर्शियन एंड इंडियन टेक्स्ट। भले ही उनको पढ़ा लिखा पता नहीं था बट स्टिल ओ बाकी सारे किताबों के बारे में जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थे, ठीक है। जैसे कि पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया जो किताब, उस किताबों के बारे में, इंडियन किताबों के बारे में जानने के लिए बहुत इच्छा था उनका। ओके, ही शोड ग्रेट इंटरेस्ट इन क्लासिकल इंडियन थॉट। क्लासिकल इंडियन थॉट मतलब इंडिया का जो पुराना वाला थॉट, एंशिएंट इंडिया टाइम का थॉट, ठीक है। एंशिएंट इंडिया में कैसे कल्चर था, वैदिक कल्चर, उन सब के बारे में जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थे, ठीक है। ऑफन इन्वाइटेड स्कॉलर्स टू हिज कोर्ट, और इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए वो बड़े बड़े पंडितों को बुलाते थे अपने दरबार को और डिस्कशन किया जा रहा था, ठीक है। ही एस्टेब्लिश्ड ए हाउस ऑफ ट्रांसलेशन एट फतेहपुर सिकरी वेयर ही हैड मेजर संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन इंक्लूडिंग द महाभारत एंड रामायण। ओके, उन्होंने क्योंकि उनका इंटरेस्ट था बाकी सारी किताबों को पढ़ने के लिए, बट पढ़ेंगे कैसे, उनका लैंग्वेज तो था पर्शियन, तो इसीलिए जो सारे इंडिया का अदर लैंग्वेज में जो सारे किताबें लिखा गया था, जैसे कि अगर संस्कृत लैंग्वेज में कोई किताब लिखा गया था तो उससे वो पर्शियन टेक्स्ट में, पर्शियन लैंग्वेज में उसे ट्रांसलेट करके वापस उस किताब को लिखते थे। तो इस तरह ट्रांसलेशन, एक बुक को पूरा ट्रांसलेट करने में कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। आजकल की तरह थोड़ी ना प्रिंटर था जो प्रिंट कर देंगे, तो बहुत टाइम लगता था, ठीक है। तो इस तरह बैठे बैठे सारे ट्रांसलेटर सारे बैठे बैठे हाथ में लिखते लिखते ट्रांसलेट करते थे। तो इस काम को करने के लिए, पर्टिकुलरली इसी काम के लिए एक महल बनाए थे, घर बनाए थे। कहाँ पर बनाए थे? फतेहपुर सिकरी, जो कि आगरा पर है, ठीक है। और उस जगह में वो क्या किए थे, हमारा इंडिया का जो महाभारत है, महाभारत संस्कृत में लिखा गया था, उसको पर्शियन लैंग्वेज में उन्होंने कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था।
रामायण को भी पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में जब कन्वर्ट किया गया, उसको क्या बोला गया, उसको नाम दिया गया रज्मनामा। क्या बोला गया? रज्मनामा। तो रज्मनामा क्या है? ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ महाभारत, ठीक है, ओके। फिर भागवत गीता को भी ट्रांसलेट करवाए, पंचतंत्र को भी ट्रांसलेट करवाए। ऐसे हमारा इंडियन किताबों को, हिंदू कल्चर का जो किताबों को वो पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा के क्यों करा रहे थे? ताकि खुद पढ़ पाए, नहीं खुद तो नहीं पढ़ पाएंगे, ताकि वो जो लैंग्वेज में लिखा जाएगा, क्योंकि देखो वो तो संस्कृत समझते नहीं थे ना, एटलीस्ट पर्शियन वाले समझेंगे। पर्शियन में अगर ट्रांसलेट कर देंगे तो किसी को बोलेंगे चलो मेरे लिए पढ़ ले, तो बेचारा पढ़ लेगा और इनको समझ आ जाएगा, इसी वजह से, ठीक है, ओके। अब देखो अकबर सॉन, ठीक है, अकबर इस तरीके से रूल किए, ठीक है। उनका बेटा अकबर जब अकबर जब मर गए, देखो एक था अकबर के तो बहुत सारे वाइफ थे बेटा, बहुत सारे वाइफ थे, और उसमें से एक कहा जाता है, मतलब एक फोक स्टोरी है, कहा जाता है उनका एक फेवरेट वाइफ था जोधाबाई, ठीक है। मरियम उस ज़माने, हाँ मरियम उस ज़माने, उनको बाद में नामकरण किया गया था, ठीक है, उनका नाम चेंज कर दिया गया था क्योंकि वो राजपूत रानी थे ना, अमेर के राजपूत, अमेर राजकुमारी थे। तो जब राजपूत नाम था, तो जब मुस्लिम मुग़ल ख़ानदान में शादी हुआ तो नाम चेंज हो गया, मुग़ल नाम दे दिया गया, ठीक है। तो मरियम उस ज़माने उनको नाम दिया गया, ठीक है, वो थे उनका फेवरेट क्वीन, ठीक है। और जोधाबाई से उनका एक बेटा जन्म हुआ, उनका नाम था सलीम, बहुत मुश्किल से ये लड़का जन्म हुआ था, मतलब इनका बर्थ हुआ था, क्योंकि उनको एक इलेक्शन के लिए, एक लड़का के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे थे। मेहनत मतलब क्या, तो पूजा पाठ, बहुत सारा साधु सन्यासी को बुला के सबका ब्लेसिंग मांग के बहुत सारा कोशिश कर रहे थे, उनका हो ही नहीं रहा था। किसी रानी से भी अकबर पूजा कर रहे हैं। हाँ, वो पूजा के ऑब्वियसली उनका जो मुस्लिम वालों कल्चर में, मुसलमानों का अल्लाह के पास प्रार्थना करना, नमाज पढ़ना, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो बड़े मुश्किल से फर्स्ट हमारा जोधाबाई से एक बेटा हुआ, सलीम नाम था, ठीक है। और इनको भी बहुत ही तगड़े तरीके से ट्रेनिंग दिया गया। जब हमारा जहाँ मतलब अकबर का डेथ हुआ तो सलीम हमारा राजा हुए, बट इनका नाम चेंज कर दिया गया और इनका नाम दे दिया गया जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर किसका बेटा था? अकबर एंड मरियम उस जमाने, या फिर जोधाबाई के बेटा था, समझ आ दो। तो देखो जोधाबाई थी क्या, राजपूत, और पापा थे मुगल, तो मुगल राजपूत का मिक्स वाला ब्रीड है, मतलब मिक्स एंसेस्ट्री था इनका, ठीक है। क्या बोले उसने? कुछ नहीं बोली, ओके। तो जो जहांगीर थे, इनको लेके इनको बड़े एडिक्टेड थे, मतलब लिक्वर एडिक्टेड, अल्कोहल एडिक्टेड थे ये, मतलब एफिशिएंट तो थे, रोलिंग भी ठीक ठाक कर रहे थे, बट थोड़ा सा कुछ नेगेटिव पॉइंट था। क्या था कि एक तो उनको शराब बहुत पसंद था, दूसरी बात इनको पेंटिंग में बड़ा रुचि था इनका, ठीक है। तो पेंटिंग ये तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से कैसे तैसे करके रूल किए, ठीक है। और इनका भी बहुत सारा रानियाँ हुआ, ठीक है, 4-5 रानी इनका भी हुआ, मतलब बहुत सारे। फिर फाइनली ड्रिंकिंग की वजह से, एक्सेस अल्कोहल की वजह से इनका शायद इनको लिवर सिरोसिस हो गया और डेथ हो गया इनका 1627 में। कब इनका डेथ हुआ? 1627 में डेथ हो गया इनका। फिर इनके बाद कौन रूल है? इनका कोई बेटा नहीं था? है ना, बहुत सारे बच्चे थे, उनमें से आएगा एक, रुको, कि अकबर सन जहांगीर शेयर्ड विथ हिज फादर ए लव फॉर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जहांगीर का आर्ट एंड आर्किटेक्चर के प्रति बहुत ही रुचि था। एंड ट्राई टू एक्सपांड द एम्पायर इनटू डेक्कन, और कोशिश किए थे कि अपना एम्पायर को और कैसे बढ़ाए, ठीक है। बट इनका डेथ हो गया, जैसे 1627 में इनका डेथ हुआ, तो इनका बेटा शाहजहां को, शाहजहां कितने होंगे भाई, उनका रानी कितना पता नहीं, कोई फिक्स नहीं, बहुत सारे बच्चे थे, उसी को क्यों किया? एल्डेस्ट फेवरेट, ठीक है, 1627, ठीक है। तो जिस वजह से मिला शाहजहां को, इनके बाद उनके बेटा आया शाहजहां, ठीक है। तो शाहजहां को फाइनली राजा बनने का मौका मिला, ठीक है। ही फॉट सेवरल रिबेलियंस एंड इज द बेस्ट रिमेम्बर्ड, ओके। ये इनका क्या, ये जो बने राजा,
किंग बनने के बाद ये क्या किए, ये बहुत सारा उस टाइम पीरियड में धीरे 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 मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता जा रहा था, पावर धीरे धीरे घटता जा रहा था। बहुत सारा रिबेलियन हो रहा था मुगल अगेंस्ट में, तो उन सारे रिबेलियन को ये हटाने के लिए लड़ पड़े, ठीक है, और रिबेलियन को ख़त्म भी किया। रिबेलियन मतलब आंदोलन, मूवमेंट अगेंस्ट द मुगल, ठीक है, मुगल के अगेंस्ट में जो लोकल किंग रिबेल कर रहे थे, जैसे फार्मर बोलेंगे हम टैक्स नहीं देंगे, वो रिबेल करने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से कोई अदर रिलीजन रिबेल करने लगा, वो और राजपूत वाले रिबेल करने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से रिबेलियन होता था, तो उन सारे को ये फाइट किए और काम भी करा दिए। और इनका सबसे बेस्ट अचीवमेंट क्या था, ताजमहल। ओके, मतलब इनका तो इतने सारे बीवी थे, ठीक है, बट इनका सबसे फेवरेट थे मुमताज। हाँ, फेवरेट वाइफ थे मुमताज, ठीक है। ममता मैंने इनका सबसे फेवरेट वाइफ थे मुमताज, ठीक है। तो इनका इतना फेवरेट थे कि उनके लिए जब उनका डेथ हो गया, ठीक है, जब उनका डेथ हो गया तो उनका यादों में उनको याद करते हुए एक बहुत ही बड़ा महल बनाए थे, और वो था ताजमहल, ठीक है। कहाँ पर बनाइए, आगरा पर, ठीक है। और सबसे ये बात है, इंटरेस्टिंग बात है कि इनका पता है जहांगीर और मुमताज का डेथ कैसे हुई पता है। इनका बहुत सारे वाइफ थे, ठीक है, बट सबसे फेवरेट थे क्योंकि मुमताज। तो हाँ, ओके, सॉरी, ये जो जहांगीर नहीं, शाहजहां, ठीक है। तो शाहजहां और मुमताज का, लिसन, शाहजहां का फेवरेट वाइफ थे मुमताज, तो उनका जब उनका डेथ हो गया तो उनका यादों में वो बनाया गया ताजमहल, ठीक है। कहाँ बनाया गया, आगरा पर। बट डेथ कैसे हुआ सुनो, इतने सारे उनका बच्चा हुआ, 14th बच्चे जब जन्म हो रहा था, तो फाइनली तो 14 मतलब इनका 14 ठो बच्चे हैं, ठीक है। और जब 14th नंबर डिलीवरी हो रहा था तब इनका डेथ हो गया। और ज़रूरी नहीं कि 14 ठो बच्चे सारे बच गए थे, नहीं, कोई मर गया था, कोई बहुत ही जल्दी मर गया, हाँ, डेथ हो रहा था ना इसी वजह से, ठीक है। हाँ, तो कोई अडल्ट टाइम पीरियड में मर गया, कोई लड़ाई में मर गया, तो इस तरीके से मर भी गए थे, ठीक है। बट इनमें से, हाँ बोलो मैम, जो मतलब तभी बोल रही है कि तभी मतलब कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं था, हाँ। इसलिए बहुत सारे बच्चे जन्म कर रहे थे। लेकिन तब के तब मतलब इस वाले टाइम पीरियड में इतना बच्चे जन्म कर रहे थे, लेकिन मतलब वो तो सारे बैटल फील्ड नहीं, तो ऐसे नहीं, हाँ, तो फिर तब हेल्थ नहीं था, नहीं, तब हेल्थ केयर फैसिलिटी इतना एडवांस नहीं था ना, तो फिर ये मरते क्यों नहीं? मरते क्यों थे, क्यों लड़ाई के टाइम पीरियड में, और क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छा था नहीं, तो सपोज कोई बीमारी हो गया तो उसका दवाई नहीं तो मर तो जाएगा ना। और दैट टू डिलीवरी क्या हॉस्पिटल में हो रहा था, नहीं, कोई डिलीवरी टाइम पीरियड में भी मर गया क्योंकि घर में हो रहा था डिलीवरी, ठीक है, इस वजह से। अब आगे देखो, सुनो कि आज द बिल्डर ऑफ ताजमहल एट आगरा, द ताजमहल इज इवन टुडे रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल मार्वल्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का 7 वंडर में से ये एक आते हैं, ठीक है। तो इतना फेमस आर्किटेक्चर इन्होंने बनाया था, कौन बनाया था, शाहजहां, ठीक है। खुद बनाए था? खुद थोड़ी बनाए होंगे, कहा जाते हैं जो सारे आर्किटेक्ट्स जो क्या जो बनाए थे यहाँ पर, जितने सारे लेबर या फिर जो भी सारे इस ताजमहल बनाने के लिए आए थे, उन सबका हाथ काट दिया गया था ताकि इस तरीके से और स्ट्रक्चर कोई ना बना पाए। और ये जो लिखा है, इसमें क्या लिखा है? ये पर्शियन लैंग्वेज में कुछ लिखा गया है जो कि मुझे तो पता नहीं है। तो क्या लिखा है? परसेंट से इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे, हाँ, इसको कैसे करेगा, ठीक है, करके देखेंगे, ठीक है, इसको करके देखेंगे। अब देखो, अभी देखो कि दिस पीरियड फॉर्म्ड द पीक ऑफ एन इमेंस फ्लावरिंग आर्ट एंड आर्किटेक्चर, क्योंकि इनको आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत पसंद था, तो इनका टाइम पीरियड में बहुत ही आर्ट एंड आर्किटेक्चर बना, विच इंक्लूडेड, जैसे कि एक तो ताजमहल था, दूसरा हुमायूं का टॉम्ब अपना दादाजी के लिए बनाए, दादाजी ना परदादा राइट, हाँ, परदादा के लिए, एग्जैक्टली। हुमायूं का टॉम्ब मतलब उनका टॉम्ब मतलब जहाँ पर डेथ होता ना, जो जहाँ पर हाँ डेड बॉडी दफनाया गया होगा, ठीक है। ओके, तो हाँ, वो क्या हर किसी इंसान का डेथ होने के बाद हर किसी का अलग-अलग टॉम्ब होता था, या फिर जो किंग होते थे उन्हीं? हाँ, रॉयल फैमिली के अलग अलग थे, ठीक है। जो किंग हुआ करते थे उनका अलग था, उनका एक फेमस सा बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया जाता था, ठीक है। देखो, और दिल्ली में एक फोर्ट बनाए, रेड फोर्ट भी तो इन्होंने बनाया था, आज भी रेड फोर्ट है, ठीक है। अदर क्लासिकल आर्ट म्यूजिक को भी ये बहुत प्रमोट किए थे ड्यूरिंग दिस पीरियड। आज ऑल्सो रिमार्केबल वर्क ऑफ कैलीग्राफी एंड मिनिएचर पेंटिंग। कैलीग्राफी मतलब हैंड राइटिंग, जो
राइटिंग, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग को भी प्रमोट किया गया था। इसके साथ बहुत ही छोटे छोटे पिकी पिकी पेंटिंग को भी प्रमोट किया जा रहा था। ठीक है, दैट वाज अबाउट शाहजहां। अब हुआ क्या, शाहजहां का जो मुमताज़ के जो 40 बच्चे हुए थे उसमें से 4 बच्चे बहुत पावरफुल थे, 4 बच्चे पावरफुल थे, तो उनको सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जा रहा था। किसको गवर्नर बनाया जा रहा था, किसको मिलिट्री कमांडर बनाया जा रहा था। तो इस तरह 4 बच्चे थे। ठीक है, स्ट्रेंथ में मतलब पावर में एक्सीलेंट थे। ठीक है, तो उनमें उन 4 बच्चों में से फेवरेट था, शाहजहां का फेवरेट था दारा शिकोह। शाहजहां का इतने सारे बच्चे थे, उसमें से सबसे फेवरेट बच्चे थे दारा शिकोह। फेवरेट बच्चे थे कौन, दारा शिकोह। ठीक है, बट और 4 भी थे, और जो 3 थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। ठीक है, तो इस तरीके से 4 थे, और चारों चाहते थे कि हम राजा बने, चारों चाहते थे हम राजा बने। बट शाहजहां का फेवरेट थे दारा शिकोह। उनको शाहजहां पहले से डिक्लेयर करके रखा था, मेरे मरने के बाद ये बेटा हमारा राजा बनेगा। तो बाकी 3 भाइयों से ये बात सहन नहीं हो पाया। तो जैसे शाहजहां का डेथ हुआ भी नहीं था, क्या हुआ, औरंगजेब जो था उनका 3rd भाई था, वो शाहजहां को बंदी बना दिया, बंदी बना के जेल में डाल दिया, अपने फादर को ही। ठीक है, और जेल में डालने के बाद अपने पापा को ही। ऑब्वियसली औरंगजेब जो है, जो औरंगजेब उनका जो और एक भाई था, वो औरंगजेब और जिनका नाम था औरंगजेब, वो शाहजहां को बंदी बना दिए। ठीक है, बंदी बनाए, उनको जेल में रख दिए, और बाकी जो 3 भाई राजा बनने के लिए कोशिश कर रहे थे उनके साथ फाइट किए। फाइट करके दारा शिकोह को हरा दिए, हरा के उनको मार दिए, और एक भाई को भी हरा के मार दिए, दूसरा भाई को भगा दिए, पूरा इंडिया से भगा दिए। ठीक है, ताकि उनका कोई दुश्मन ही ना बचे, वो खुद रूल कर पाए आराम से, शांति से। ठीक है, और पता है एक हंसी की बात है, कोई लाइक इतना ज़्यादा हंस के पागल नहीं हो जाना। ठीक है, कि ये अपना फादर को, अपने पापा को बंदी तो बनाए, एक फोर्ट पर बंदी बनाया गया, आगरा फोर्ट में बंदी बनाए। ठीक है, बट बंदी बनाने का जो क्वार्टर था, उनका जो रूम था, उस रूम में जिस रूम में इनको बंदी बनाया गया, ऐसे रूम में बंदी बनाया गया जैसे कि उस रूम से मुमताज़ महल दिख पाए। तो बंदी टाइम पीरियड में जिस रूम में वो थे, बंदी घर में रहकर भी वो ताजमहल देख रहे थे। जो भी हो, इतना तो ख्याल रखा बेटा ने पापा के लिए। जो भी हो, भले ही लाइक ऑब्वियसली रूलिंग को अपना लाइक क्या रॉयल्टी मतलब क्या बोलूँ, थ्रोन को, राइट, तो थ्रोन को, सिंहासन को अपने हाथों लाने के लिए भले ही उनको बंदी बनाना पड़ा ज़बरदस्ती, क्योंकि अगर नहीं बनाता तो फिर दारा शिकोह को राजा बना देते। तो इस वजह से मजबूरन उनको बंदी बनाना पड़ा, बट फिर भी इतना ख्याल रखा पापा के लिए कि नहीं। अब देखो तो जो भी, तो इस तरीके से औरंगजेब राजा हुए, इस तरीके से औरंगजेब राजा बने। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से हमारा औरंगजेब आया। और औरंगजेब के बाद क्या हुआ अब देखेंगे, अब औरंगजेब के बारे में देखेंगे। ठीक है, वी मेंशन्ड अर्लियर दैट फ्रीक्वेंट वायलेंट सक्सेशंस ड्यूरिंग द सुल्तानेट पीरियड। हमने पहले से हमने बोला था कि जब एक सक्सेशन की बारी आता था, जब एक राजा मरते थे, दूसरा राजा होने का टाइम आता था, हमेशा उस टाइम पीरियड में लड़ाई होता ही था। तो जैसे हमारा शाहजहां का डेथ हुआ, उस टाइम पीरियड के बाद भी लड़ाई हुआ, 4 भाई के बीच में लड़ाई हुआ। फाइनली औरंगजेब जीते और राजा बने, सुल्तान बने। ठीक है, दिस वॉज रिपीटेड ड्यूरिंग द सक्सेशन ऑफ शाहजहां। शाहजहां के बाद जो सक्सेशन हुआ, इस टाइम पीरियड में ये रिपीट हुआ, मतलब सक्सेशन के लिए लड़ाई हुआ। हु फेल इल इन 1657। शाहजहां जैसे 1657 में उनका तबीयत खराब हो गया, तो ही शुड द थ्रोन टू गो टू दारा शिकोह। बोले कि मेरा तो तबीयत खराब हो गया, मैं बूढ़ा बन गया और रूल नहीं कर पाऊंगा, तो मेरा फेवरेट बेटा दारा शिकोह होगा राजा, जो कि उनका बड़ा बेटा था। बट दारा शिकोह यंगर ब्रदर, जिनका नाम क्या था, औरंगजेब, ही डिफीटेड हिम। दारा शिकोह को हरा दिए, बहुत सारे से लड़ाई हुआ, बहुत सारे बैटल में हराए, और इवेंचुअली उनको मार दिया भाई कोई। प्रेजेंटिंग हिज सीवियर, और मारा तो मारा, उनको जो मारा हुआ जो कटासर ला के अपना पापा को गिफ्ट कर रहा है। देखिए पापा, आप जिसको राजा बनाना चाहते थे, मैं आपको तोहफा दे रहा हूँ, खत्म। ठीक है, क्या था भाई। प्रेजेंटिंग हिज सीवियर हेड टू हिज फादर। औरंगजेब ऑल्सो रिमूव्ड हिज 2 अदर ब्रदर्स। बाकी जो 2 भाई थे, बोले कि अगर ये भी रहेंगे तो बार बार अटैक करेंगे, इनको ही निपटा देता हूँ। ही हैड 1 अरेस्टेड, एक को अरेस्ट किया और एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया। दूसरा को भगा दिया इनटू एक्साइल मतलब इंडिया को छोड़ के भाग गया हो डर के।
खत्म। समझ आया तो कि टू प्रिवेंट फर्दर चैलेंज टू हिज रूल, ताकि अपना रूलिंग पीरियड में कोई चैलेंज ना आए किसी भाइयों की तरफ से, ठीक है, इसलिए ऐसे किए। भाई ये कौन करता है, थोड़ा सा भी ह्यूमैनिटी नहीं था। देखो, और औरंगजेब इम्प्रिजॉन्ड हिज फादर, अपने पापा को बंदी बनाए शाहजहां को, कहाँ पर, आगरा फोर्ट में, ताकि वो देख पाए, छोड़ो where he remained until his death, वो तब तक रहे जब तक वो मरे नहीं। कब मर गए ये, लगभग हमारा 1666 समथिंग, हाँ 1666 में समथिंग डेथ हो गया। यस, इनका डेथ हुआ। शाहजहां बंदी घर में रहे 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 फाइनली डेथ हो गया, 1666 को मर गए, ठीक है। और औरंगजेब क्राउन हिमसेल्फ एम्परर इन 1658, पापा मरने से पहले ही ये खुद को राजा डिक्लेयर कर दिए, ठीक, खुद को ही राजा डिक्लेयर कर दिए खुद ही, और अपना नाम भी बदला दिए, नाम बदल के रख दिए आलमगिरी। क्या नाम रख दिए, आलमगीर। आलमगीर का मतलब क्या है, कॉन्क्वरर ऑफ द वर्ल्ड, खुद को मानने लगे मैं दुनिया को जीतने आया हूँ, ठीक है, दुनिया को जीतने वाला। तो उनका ड्रीम था मैं पूरा दुनिया को जीतूंगा, ठीक है, तो इसलिए उनका नाम रख दिए आलमगीर। जैसे बहुत क्रूएल राजा थे, ठीक है, बट फिर भी ये 49 ईयर्स तक, सोचो ये कोई मजाक बात नहीं है, अकबर 50 ईयर्स तक और औरंगजेब 49 ईयर्स तक रूल किए। एक बात तुम नोटिस कर पा रहे हो, जो दिल्ली सुल्तानेट वाले थे उनका इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं था। एवरेज कितना था, 9 साल था। इनका एवरेज कितना हो रहा है, अगर इनका एवरेज निकाला जाए तो लगभग 27 ईयर्स एवरेज हो गया। तो कितना स्टेबिलिटी हुआ होगा, सोचो मुगल टाइम पीरियड में। इतना मतलब इतना जल्दी इंस्टेबिलिटी नहीं आ रहा था, इतना जल्दी बार बार किंग बदलता, हाँ बदल नहीं रहे थे, बहुत लॉन्ग टाइम तक रूल कर रहे थे, ठीक है। ओके, ये एक बात। इनका कोई बेटा नहीं था, कौन, किनका, इनका जो क्या हाँ थे ना, आ रहे हो बताने के लिए, थे ना। देखो, फिर औरंगजेब स्किल्ड इन मिलिट्री मैटर्स, ओके, ये तो राजा बनने से पहले क्या किए तो वो तो देख लो, ठीक है। इनका डेथ हो गया, औरंगजेब का डेथ हो गया 1707 में, ऐसा ही तबीयत खराब हो गया। ऑब्वियसली अपने 49 ईयर्स तक रूल किए, तो बुढ़े तो हो गए ना, ठीक है नहीं, हाँ ओके। अब औरंगजेब जो 59 ईयर्स तक रूल किए, कैसे रूल किए उनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि औरंगजेब स्किल्ड इन मिलिट्री मैटर्स, मिलिटरीली बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग कमांडर थे, ओके, लड़ाकू थे, ओके, तो वो मिलिट्री मैटर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। कंडक्टेड मेनी कैंपेन कन्क्वेरिंग पार्ट्स ऑफ साउथ इन पर्टिकुलरली इनका टारगेट था साउथ इंडिया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया तो ऑलरेडी इनके अंडर में था ही, तो साउथ इंडिया को ये अपना एम्पायर को एक्सटेंड करना चाहते थे, ठीक है। तो बार बार साउथ इंडिया में अटैक करने लगे, बार बार अटैक किए, ठीक है। और इतना ज़्यादा मिलिट्री कैंपेन हुआ कि इनका टाइम पीरियड में मुगल एम्पायर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट बाउंड्री इनका टाइम पीरियड में था, ओके, ग्रेटेस्ट बाउंड्री, ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन, सबसे बड़ा मुगल जो टेरिटरी रहा इनका टाइम पीरियड में रहा, ठीक है। दो कॉन्स्टेंटली फेस विथ सिग्निफिकेंट रिबेलियन, भले ही इनका अगेंस्ट में बहुत सारा रिबेलियन हो रहा था, बट फिर भी इन सारे रिबेलियन को वो कैसे तैसे करके मैनेज करके वो रूल कर रहे थे। बट कौन रिबेलियन कर रहा था नेक्स्ट सेक्शन में हम जानेंगे, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। इसको खत्म करके मैं आऊँगी, उसको आऊँगी, ठीक है, कि सॉम ऑफ व्हिच वी विल टर्न टू इन नेक्स्ट सेक्शन में क्या रिबेलियन हो रहा था, कौन रिबेलियन कर रहे थे, सारे पढ़ेंगे, ठीक है। औरंगजेब हैड टू स्पेंड एट लास्ट द लास्ट 25 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ फाइटिंग वार आफ्टर वार इन डेकान। डेकान मतलब साउथ, ठीक है, तो साउथ एरिया को अटैक करते थे। लगभग उनका रूलिंग टाइम पीरियड का 25 साल सिर्फ डेकान में फाइटिंग में चला गया। 25 साल बैक टू बैक लड़ाई करते रहे, ठीक है। और मेंटेनिंग लार्ज आर्मीज फॉर दोज कैंपेन, सोचो कोई राजा 25 साल तक लड़ाई कर रहा है, लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए, आर्मी चाहिए, लड़ाई करने के लिए आर्मी चाहिए, आर्मियों को क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, वेपन चाहिए, उसका भी खर्चा, उनका खाना पीना पहनना सारा चीज़ें, इतना खर्चा। तो क्योंकि इतना सारा खर्चा, क्योंकि ऑब्वियसली इतना सारा कैंपेन मतलब तो खर्चा तो होगा ही, तो खर्चा के वजह से उनका तिजोरी खाली हो गया, ओके, कि डिप्लेटेड द एम्पायर्स ट्रेजरी, पूरा जो ट्रेजरी था मतलब जो राजकोष था वो खाली हो गया। एंड पुट अ ग्रेट स्ट्रेन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, जिस वजह से स्ट्रेन मतलब प्रेशर, ठीक है, जिस वजह से रूलिंग करने में एक बहुत बड़ा प्रेशर उनके ऊपर पड़ा। क्लियर, आते हो कि इन लीड रियल में दिस इज ऑफन कंसिडर्ड, और क्योंकि इनका बार बार डेकान कैंपेन को ही माना जाता है कि
मुगल एम्पायर जो ख़त्म हुआ या फिर वीक पड़ा, उसका एक रीज़न है औरंगजेब। क्यों? क्योंकि इतना मिलिट्री कैंपेन किया कि तिजोरी ही खाली कर दिया, जिस वजह से मुगल का डिक्लाइन हुआ। ये एक रीज़न माना जाता है, इनके अलावा बाकी सारे रीज़न भी हैं। और इस तरह लड़ाई करते करते लास्ट में 1707 में उनका डेथ हो गया। क्लियर? ओके। तो औरंगजेब हु बिलोंग्ड टू इस्लाम सुन्नी सेक्ट वॉज डीपली रिलीजियस। ओके, औरंगजेब देखो इस्लाम का दो मेजर सेक्शन होते हैं, एक होता है सुन्नी, दूसरा होता है सिहा। सुन्नी और सिहा कम्युनिटी, ठीक है, दो मेजर कम्युनिटी होते हैं। औरंगजेब सुन्नी कैटेगरी का थे, सुन्नी मुस्लिम कैटेगरी थे, ठीक है, और वॉज डीपली रिलीजियस, और वो बहुत ही ज़्यादा कट्टर मुस्लिम थे। डीपली रिलीजियस मतलब बहुत ही ज़्यादा, नहीं देखो स्ट्रिक्टली मुस्लिम थे। स्ट्रिक्ट मुस्लिम मतलब कि वो अपने ही रिलीजन को रिस्पेक्ट कर रहे थे, बाकी रिलीजन को वो नफरत करते थे, ठीक है, इस प्रकार का आदमी था। तो अगर इस प्रकार का राजा बन गए तो उस एम्पायर का तो जो सारे लोग हैं जो कि अदर रिलीजन का, उनका तो बैंड तो बजेगा ही डेफिनेटली, है कि नहीं। तो ही लेड एन ऑस्टियर लाइफ। ओके, ऑस्टियर लाइफ, ऑस्टियर मतलब सिंपल, लिखो ऑस्टियर मतलब क्या है? सिंपल। वो इतना बड़ा किंग थे बट स्टिल उनका लाइक ऐसे कोई लग्जरियस लाइफ वो जी ले रहे थे, सिंपल लाइफ जीते थे। ऑनलाइक अकबर ऑब्जर्व्ड ऑल रिलीजियस रिचुअल्स एंड ओकेजन्स। ओके, अकबर जैसे सारे रिलीजन को रेस्पेक्ट दे रहे थे, सारे रिचुअल सारे ओकेजन को सेलिब्रेट कर रहे थे, बट ये इस तरह नहीं कर रहे थे। ऑनलाइक मतलब उनकी तरह ना होके, ठीक है। ही ग्रेजुअली बैंड प्रैक्टिसेस ही रिगार्डेड एज ऑन इस्लामिक। जो सारे कल्चर इस्लाम रिलीजन के थे नहीं, उन सारे कल्चर को वो बैन कर दिए। जैसे कि होली सेलिब्रेशन, बोले कोई नहीं कर सकता होली सेलिब्रेशन। जो सारे हिंदू फेस्टिवल था सबको मना कर दिए। और अकबर हटा दिए थे जिजिया टैक्स, ये वापस लगा दिए फिर से, सारे नॉन मुस्लिम के ऊपर टैक्स लगाने लगे। और जो तीर्थकर था ना एक, तुम अगर कोई पिलग्रिमेज जगह को घूमने जाओगे तो फिर वहाँ पर टैक्स लगाया जा रहा था, तो तीर्थकर भी लगा दिए, ठीक है, जो अकबर हटाए थे। तो ये तो पूरा कट्टर मुस्लिम थे ना, चारों तरफ वो मुस्लिम एस्टेब्लिश करना चाहते थे, ठीक है, इसी वजह से। तो सम स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट औरंगजेब्स मोटिव्स वेर प्राइमरली पॉलिटिकल, दैट इज टू एस्टेब्लिश एंड स्ट्रेंथन हिज एम्पायर्स डोमिनेंस। ओके, कि जो औरंगजेब ऐसे क्यों कर रहे थे, कुछ स्कॉलर बोलते हैं कि ये करने के पीछे जो उनका मोटिव था, ये क्या मोटिव था? पॉलिटिकल मोटिव था। पॉलिटिकल मोटिव मतलब वो चाहते थे कि एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बने, इस्लाम का डोमिनेंस बने, उनका डोमिनेंस हो, ठीक है। तो अपना एम्पायर को स्ट्रेंथन करने के लिए इस तरीके से स्ट्रिक्ट रूल वो अपनाए थे। दे ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रांट्स एंड अश्योरेंसेस ऑफ प्रोटेक्शन ही गेव टू सम टेम्पल। भले ही कुछ टेम्पल्स को वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे, बट स्टिल कुछ टेम्पल को वो फिर से बनाने के लिए कुछ पैसा, मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहे थे। कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं, ऑल आर नॉट एग्रीड अपॉन इट, ठीक है, सारे स्कॉलर्स इस बात को सहमत नहीं है इस बात के ऊपर, ठीक है। और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि व्हाइल पॉलिटिक्स डिड प्ले ए पार्ट इन हिज डिसीजन, उनका डिसीजन क्या होगा, किसको वो फेवर करेंगे, किसको वो अगेंस्ट में, किसका अगेंस्ट में जाएंगे, हमेशा उनका मतलब उनका पॉलिटिकल मोटिव ही डिसाइड करता था। क्योंकि उनका खुद का रिलीजन इस्लाम है, तो ऑब्वियसली वो इस्लाम वाले को ही हमेशा सपोर्ट करते थे, ठीक है, क्योंकि उनका पर्सनल रिलीजियस मोटिव क्लियर था, ठीक है। मेक हिज एक मिनट रुको, यहाँ पर कुछ गलत पॉइंट बोली। क्या पॉइंट है कि यहाँ पर बोला गया कि कुछ मंदिरों को वो ग्रांट दिए, कुछ मंदिरों को वो प्रोटेक्शन देने के लिए कोशिश किए। क्यों किए? क्योंकि उन लोग को करना पड़ा, इनका कोई इच्छा नहीं था, इनको करना पड़ा, क्योंकि ऑब्वियसली राजा है तो सबके बारे में सोचना होगा, इसलिए हिंदुओं के बारे में उनको सोचना पड़ा, मजबूरन सोचना पड़ा। और उनका पर्सनल रिलीजियस मोटिव तो क्लियर था कि हटाओ इनको, नफरत था, ठीक है। औरंगजेब्स ओन फार्मन मतलब उनका जो खुद लिखे है, जो खुद एक पत्थर के ऊपर जो लिखे हैं, उनका खुद का फार्मन मतलब खुद का एडिक्ट, मेक हिज पर्सनल रिलीजियस मोटिव क्लियर टू। वहाँ से पता चलता है कि उनका पर्सनल रिलीजियस मोटिव क्या था, पर्सनली वो किस रिलीजन को कितना प्यार करते थे, किस रिलीजन को कितना। फार्मन मतलब किसी चीज़ के ऊपर ऑर्डर, फार्मन मतलब ऑर्डर, ठीक है। जब किंग कोई चीज़ लिखते हैं किसी सरफेस के ऊपर, वो रूल बन जाता है, वो ऑर्डर बन जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फार्मन, ठीक है। तो एक फार्मान से पता चला है कि ही ऑर्डर्ड गवर्नर्स ऑफ ऑल प्रोविंस, एक फार्मान में पता चला कि वो सारे प्रोविंस का सारे गवर्नर्स को ऑर्डर दिए थे टू डिमोलिश स्कूल्स, सारे स्कूल को हटाने के लिए, सारे स्कूल डिमोलिश कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, सारे मंदिरों को हटा दो।
टेम्पल्स ऑफ इन्फिडेल्स मतलब जो नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, जो सारे नॉन मुस्लिम का जो स्कूल थे, नॉन मुस्लिम का जो टेम्पल थे, उनको हटाने के लिए ऑर्डर दिए थे। और पुट डाउन देयर टीचिंग इन रिलीजियस प्रैक्टिस, उनका जो टीचिंग था उन सारे टीचिंग किताबों को हटाओ, जाल दो, ख़त्म कर दो, ठीक है। रिलीजियस प्रैक्टिस, कोई अगर किस तरीके से पूजा पाठ या फिर सेलिब्रेशन करना चाहता है तो उसे भी हटाना चाहे, ठीक है। टेम्पल्स आर्ट, जैसे कि कौन सा टेम्पल के ऊपर इस तरह हुआ था, डिस्ट्रॉय करने के लिए कोशिश किए थे। बनारस में मंदिर, बनारस का मंदिर, मथुरा का मंदिर, सोमनाथ मठ, ठीक है, इन सारे जगह में मंदिर को ये डिस्ट्रॉय किए थे, ठीक है। और सिर्फ हिंदुओं के अगेंस्ट में नहीं थे, बल्कि जॉइन टेम्पल्स और सिख टेम्पल को, तो सिख टेम्पल के ऊपर भी अटैक किए थे, मतलब सारे रिलीजन के अगेंस्ट में चले गए। तो सोचो, अगर एक राजा हो गए, सारे रिलीजन के अगेंस्ट में जाओगे तो क्या लोग इनको सपोर्ट करेंगे? ऑब्वियसली इनके अगेंस्ट में रिबिलियन होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से सिख वाले भी प्रोटेस्ट किए, जो कि पढ़ने वाले हैं लेटर ऑन में हम, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे सिख वाले कैसे प्रोटेस्ट किए, ठीक है। जी, दिस एस्पेक्ट ऑफ औरंगजेब वाज ऑल्सो विजिबल इन हिज परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ अदर सेक्ट, कि वो इतना कट्टर मुस्लिम थे, उस खुद सुन्नी थे, जो सिहा मुस्लिम थे दूसरे कम्युनिटी का, उनको भी मार रहे थे। सिहा मुस्लिम मतलब जब हमारा प्रॉफिट मोहम्मद का डेथ हुआ, मतलब फाउंडर ऑफ इस्लाम रिलीजन का, जो फाउंडर का जब डेथ हुआ, इनके बाद लीडर कौन होगा मुस्लिम रिलीजन का, उस चीज़ को लेके डिबेट हुआ, फाइटिंग हुआ, ठीक है। कुछ बोले कि लीडर कौन होगा, प्रॉफिट का, मतलब मोहम्मद प्रॉफिट का ही फैमिली में से कोई एक होगा, बट कुछ बोले कि नहीं, लोग जिसको चूज करेंगे वो होगा। तो इस तरीके से दो सेक्शन में डिवाइड हुए, एक को बोला गया सुन्नी, दूसरे को बोला गया सिहा। समझ आया? तो ये जो सिहा ये थे सुन्नी, और सिहा वाले को ये मार रहे थे, मतलब खुद का मुस्लिम वाले को भी मार रहे, तो हिंदू वाले तो क्या करेंगे, सोचो, ठीक है, इतना कट्टर थे, ठीक है। सूफी को नहीं रे बाबा, यहाँ पर मस्जिद बनाने के लिए मैं कब बोली? मस्जिद क्यों बनाया गया? स्कूल के लिए मस्जिद बनाता कि पूजा करने के लिए, इस्लाम का एस्टेब्लिश, क्योंकि उनका मोटिव था कि हर जगह इस्लाम को फैलाए, इस्लाम का एस्टेब्लिश हो, हर कोई इस्लाम रिलीजन को एक्सेप्ट करे, इसलिए मंदिरों को हटा के पढ़ते थे, था ना, लाइक माद्रासा मुस्लिम का इस तरह था। माद्रासा मतलब हमारा जैसे था ना, हमारे जैसे क्या था, गुरुकुल था हमारा, वहाँ पर बैठ के बच्चे पढ़ते थे, ठीक है। और टेम्पल मंदिरों में बैठ के पढ़ते थे, मठों में बैठ के पढ़ते थे हिंदू वाले, ठीक है। उस तरह उनके लिए भी और एक इंस्टीट्यूट था, ठीक है, जहाँ पर बच्चे पढ़ते थे। बट क्या पढ़ाया जाता था? इस तरह मैथ, इस तरह जियोग्राफी, हिस्ट्री नहीं पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? मुस्लिम की धर्म के बारे में, सिर्फ धर्म के बारे में, मतलब रामायण महाभारत जैसे हमारा पढ़ाना हो, उनका ठीक उसी तरह ऐसे ही सिर्फ रिलीजियस चीज़ें पढ़ाया जाता था, रिलीजियस किताबें पढ़ाया जाता था, ठीक है। ओके, अब आगे देखो कि तो सारे रिलीजन के अगेंस्ट में थे, सूफी वाले को भी मारने लगे, जोरास्ट्रियन जो पर्शियन रिलीजन था, पर्सिस का जो रिलीजन था, उनको भी मारने लगे, सबको, मतलब बाकी जो मुस्लिम नहीं है, जो सुन्नी मुस्लिम नहीं है, सबको मारो, ख़त्म, ठीक है। इस तरीके से इतना कट्टर थे वो, ओके। अब आगे देखो, बट इतना सारा कारनामा करने के बाद जब वो मरने वाले थे 1707 में, जब उनका डेथ होने वाला था, उससे कुछ दिन पहले, मतलब जो मरने वाले थे, जस्ट डेथ बेड में पड़े थे, तो उनको रियलाइज़ हुआ कितना बुरे बुरे कांडों किए हैं, काम किए हैं, उनका कर्म के बारे में, बुरा कर्म के बारे में इनको रियलाइज़ हुआ, ठीक है। तो लास्ट टाइम उन्होंने लेटर लिखा, अपने 2 बच्चों के लिए लेटर लिखा, उसमें बोला कि आई केम एलोन, मैं अकेला आया था, आई एम गोइंग अवे एलोन, मैं अकेला जा रहा हूँ, ठीक है। आई नो नॉट हु आई एम एंड व्हाट आई हैव बीन डूइंग, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ओके। आई हैव नॉट डन वेल फॉर द कंट्री, मैं मेरा देश के लिए अच्छा नहीं किया हूँ, एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए भी कोई अच्छा काम नहीं किया हूँ, एंड ऑफ द फ्यूचर देर इज़ नो होप, इस वजह से फ्यूचर में कोई उम्मीद नहीं है। आई वॉज हेल्पलेस, मैं बहुत हेल्पलेस था इन लाइफ में, आई एम डिपार्टिंग हेल्पलेस, और मैं जा रही हूँ इस तरह हेल्पलेस होके। व्हाट डू दीज वर्ड्स टेल अस अबाउट औरंगजेब, ये औरंगजेब के बारे में क्या बता रहा है? रिग्रेट ही बता रहा है, क्या बता रहे हैं, कैसे रिग्रेट किए, खुद को ही रियलाइज हो रहा है कि अच्छे काम नहीं किए थे, ठीक है नहीं, ठीक है। अब आगे देखो कि यहाँ पर दिया है कि सम ऑफ द इन्वेडर्स एंड रूलर्स मेंशन्ड अबव कमिटेड टेरिबल डीड्स एंड एट्रोसिटीज, मेनी मोर कुड हैव बीन मेंशन्ड as the note on history's darker chapters on page 20 makes clear, we must keep in mind that this is about people in the past। देखो सुनो क्या है, बोला क्या गया है कि some of the invaders and rulers mentioned above, जो कुछ रूलर्स के बारे में, कुछ इन्वेडर्स के बारे में लिखा गया ऊपर,
तो यहाँ पर बोला क्या गया है कि सम ऑफ द इन्वेडर्स, जो कुछ इन्वेडर्स के बारे में हमारे चैप्टर में मेंशन है, जो कुछ रूलर्स के बारे में हमारा चैप्टर में मेंशन है, वो कुछ अच्छे काम नहीं किए थे, बहुत ही टेरिबल, बहुत ही भयानक काम किए थे, ठीक है। और एट्रोसिटीज मतलब पूरा हत्यारा थे, हत्या किए थे, ठीक है। मेनी मोर कुड हैव बीन मेंशन्ड, इनके बारे में, इनका जो बुरे काम के बारे में और भी मेंशन किया, मतलब जा सकता था। आज तो नोट ऑन हिस्ट्रीज डार्कर चैप्टर्स ऑन पेज 20 मेक्स क्लियर। पेज 20 में क्या ओके तो यहाँ पर बोला क्या गया है, 20 पेज में बोला गया है कि कैसे पास्ट का जो रूलर थे वो आए, सडनली आके सोसाइटी को ऑक्यूपाई किए और उनके ऊपर बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रूएल्टी दिखाए, ठीक है। उनको टॉर्चर किए, उनको मारे, उनका रिलीजन को, उनका बिलीफ को पूरा चेंज करने के लिए कोशिश किए। बट क्या उन सब के बारे में तुम्हें मतलब क्या उन यहाँ पर इस चैप्टर में हम उनके बारे में नहीं पढ़ रहे, तो क्यों नहीं पढ़ रहे? क्या वो पढ़ना चाहिए? तो क्या उतना सारा जो एट्रोसिटी उन्होंने किया था, क्या उन सबको हमें पढ़ना चाहिए? मतलब पढ़ के पूरा अटेंशन दे के पूरा अच्छे से पढ़ना चाहिए, या फिर उनको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए, या फिर उनको पढ़ना चाहिए पूरा बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके पढ़ना चाहिए, या फिर बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, या फिर डीप पैशनेट होकर पढ़ना चाहिए? डीप पैशनेट मतलब क्या है? फील ना लेके, ठीक है, जस्ट पढ़ो। पढ़ना तो चाहिए क्योंकि हमारा पास्ट है, पढ़ना तो है, बट उसे दिल पर मत लो क्योंकि वो पास्ट था। क्योंकि दिल पर अगर ले जाओगे तो फिर आज का फॉर एग्जांपल जर्मनी वर्ल्ड वॉर के बाद इतना खतरनाक तरीके से एट्रोसिटी मचाया था, सबको मार रहा था, इन्फीरियर नाजिज्म के तहत, ठीक है। उनका एक आइडियोलॉजी था कि जो इन्फीरियर है उन इन्फीरियर को हटाओ, ठीक है, उनको मार के हटाता था, ठीक है। जो आज हम देख रहे हैं ना इजराइल, उनको मार मार के पूरा भगा दिया था यहूदियों को, ठीक है। यहूदी रिलीजन को वो सोच रहे थे कि ये इन्फीरियर है, ये हमसे बेहतर नहीं है, तो उनको मार मार के पूरा भगा दिया गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा एट्रोसिटी हुआ था, ठीक है, नाजी टाइम पीरियड में। बट अगर वो दिल पे ले जाएंगे तो फिर आज का जर्मनी को तो फिर हम ब्लेम करेंगे ना। ये जो कि 800 साल पहले जो हुआ था उस काम के लिए आज का जर्मनी को तो ब्लेम नहीं किया जा सकता ना। तो फिर क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? सिंपल पढ़ो और देखना चाहिए कि क्या ऐसे था, मतलब क्या क्या ऐसे मौका उन्हें दिया गया जिस वजह से ये ऐसे हो पाए, क्या क्या ऐसे डेवलपमेंट, मतलब क्यों ये ऐसे हुए, उनका रीजन क्या था। तो फ्यूचर में कैसे कोई भी रूलर इस तरीके से नहीं हो पाएगा, वो हमें करेक्शन करना है, उससे सीखना है, ठीक है। तो उसे क्या क्या ऐसे मौका था जिसका फ़ायदा इन्होंने उठाया, तो वो मौका हमें फ्यूचर में कभी किसी रूलर को देना ही नहीं है, ये हम सीखेंगे। तो ये तुम्हें बोला गया है, ठीक है। हाँ, इम्पैक्ट तो आता है, बट उस इम्पैक्ट को क्या हम हटा सकते हैं? इम्पैक्ट तो हो गया ना। और हाँ, जो हो गया है उससे थोड़ा सा उनको थोड़ा सा फेवर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बट हटा तो नहीं सकते ना। जो पास्ट का इंडिया में फॉर एग्जांपल मैं जैसे कल बोल रही थी कि जो फॉर एग्जांपल औरंगजेब सिख के या फिर मुसलमान है। औरंगजेब कौन थे? एक मुसलमान थे, वो सिख रिलीजन का टीचर, उनका जो धर्म गुरु थे, उनको मार दिए। तो फिर उस हिसाब से सिख वाले तो मुस्लिम वालों का पूरा कट्टर दुश्मन हो गए। अगर उसका गुस्सा रख के अगर आज सिख वाले मुसलमान वाले को मारेंगे तो फिर ये पास्ट के बाद पकड़ के कितने समय तक चल सकते हैं, ठीक है नहीं। तो आज का मुसलमान वाले तो नहीं किए थे ना, कब का मुसलमान किए थे, तो उस बात का गुस्सा आज तो नहीं निकाल सकते ना। ये तो हमें समझाया जा रहा है, ठीक है। ठीक, हमें माइंड में ध्यान रखना चाहिए कि लोगों ने जो पास्ट में किया था उस वजह से आज प्रेजेंट का लोगों को हम ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। कि वी नीड टू नो द फैक्ट्स ऑफ पास्ट, हमें पास्ट का फैक्ट जानना है और कौन विक्टिम थे वो जानना है, उनको रेस्पेक्ट देना है, रीमेम्बरेंस याद करेंगे। बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट, बट माइंड में ये रखना ज़रूरी है कि आज बियर नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्शन ऑफ इंडिविजुअल 100 ऑफ ईयर्स एगो, मतलब 100 साल पहले जो कम्युनिटी जो किया था आज का कम्युनिटी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये क्यों एनसीईआरटी तुम्हें ये कह रहा है? इसलिए कह रहा है कि सोचो, हम हिंदू वाले पढ़ रहे हैं, सिख वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, इसको जुड़ा है पर्सिस जो रिलीजन है उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, सब ये बुक पढ़ेंगे। जब सब पढ़ेंगे सबको पता चलेगा मुस्लिम वाले आके कैसे हमारे ऊपर टॉर्चर किए थे, कैसे हिंदुओं के ऊपर, कैसे सिख के ऊपर टॉर्चर किए थे। फिर सबका गुस्सा आएगा कि नहीं? फिर जहाँ मुस्लिम देखेंगे उनके एक नफरत आ जाएगा मन में, तो यूनिटी नहीं रहेगा, देश टूट जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए वो पास्ट में हुआ था, बट आजकल थोड़ी ना ऐसे है। आजकल तो बहुत सारे अच्छे मुस्लिम भी हमारा कंट्री में आए हैं, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम थे और खान साहब,
है कि नहीं। इतने अच्छे अच्छे मुसलमान आ रहे हैं, तो पास्ट के जो किए थे उसको भूल जाना चाहिए, मतलब भूलना नहीं है बट उसे सीखना चाहिए कि कैसे प्रेजेंट का रूलर को हम वो मौका नहीं देंगे कि वो ऐसे क्रूअल बन सके, ठीक है। उसको कैसे हम कंट्रोल में रखेंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखो, यहाँ तक रहने दो, नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे आगे से।